नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कहते हैं कि कर्मा के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। और ये कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल हमारे लिए बुरा ही होगा। तभी तो संतों फकीरों ने फरमाया है कि किसी के साथ छल मत करो, किसी के साथ बुरा मत करो। आज ऐसी ही एक कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव का नाम था रामपुर। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। उसके 2 बच्चे थे जिनका नाम था सिद्धार्थ और कबीर। सिद्धार्थ अक्सर अपने भाई कबीर को देखकर जलता था, क्योंकि जो कबीर था वो स्वभाव से बहुत अच्छा था। वे सबकी मदद करता था। उसके दिल में सबके लिए आदर और दया का भाव था। सिद्धार्थ का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं थी। वे अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं करता था। वे हमेशा दूसरों को बुरा कहता, दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाने के लिए सदा तैयार रहता। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। कबीर और सिद्धार्थ के माता पिता का देहांत हो गया। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। कबीर दरअसल उस वक्त घर पर नहीं था, वे दूसरे शहर गया था। जैसे ही उसको इस बात का पता चला तो वे सब काम छोड़कर दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। कबीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कबीर और सिद्धार्थ ने उनका अंतिम संस्कार किया। वे बहुत दुखी था। वे उनसे बहुत प्रेम करता था। उसने गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। अब कबीर और सिद्धार्थ दोनों अकेले रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वे हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। ये सब चीजें सिद्धार्थ को पसंद नहीं आती थी। वे कबीर से बहुत ईर्ष्या करता था और वे कबीर से जलते रहता था। कहा जाता है कि उस राजा था जो बहुत अच्छा था। वे राजा सबकी मदद भी किया करता था। इसलिए एक बार अपने माता पिता की बरसी पर कबीर ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ अपने घर बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और उसके सगे संबंधियों को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया और दक्षिणा भी दी, क्योंकि हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि यदि दान दक्षिणा किया जाए तो उसके माता पिता स्वर्ग में अच्छे से खुश रह सकेंगे। अब सिद्धार्थ जो था वो वहीं खड़ा था। राजा भोजन करने के बाद सिद्धार्थ के पास गए। सिद्धार्थ ने राजा को प्रणाम किया। तभी राजा ने सिद्धार्थ से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? आखिर वे तुम्हारे भी तो माता पिता थे। क्या तुम्हें ये समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? सिद्धार्थ ने यह बात सुनकर राजा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। सिद्धार्थ को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की, क्योंकि कबीर अब सबकी नजरों में अच्छा बन गया था। राजा ने भी उसकी तारीफ की थी और सिद्धार्थ सिर्फ चुपचाप देख रहा था। उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था और वे कबीर से अपने अपमान का बदला लेने का सोच रहा था। 1-2 महीने बीत जाने के बाद एक रात सिद्धार्थ योजना बनाता है कि उसे कैसे भी करके रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन सिद्धार्थ ढोंग करना शुरू करता है। यह नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है और ये दिखावा करता है कि उसके माता पिता
के गुजर जाने के बाद वे बहुत अकेला हो गया है और दुखी है और सब लोगों से कहता है कि मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वे स्वर्ग में खुश नहीं हैं। वे कह रहे थे कि उन्होंने मुझसे कल रात सपने में कहा था कि मेरे भाई कबीर को मेरे पास भेज दो, वे उनकी बहुत सेवा करता है, वे इसके साथ बहुत खुश रहेंगे, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब जब उसने ये बात कही कि मुझसे उन्होंने ऐसा कहा, तो ये मामले की बात राजा तक पहुंच गई और राजा खुद वहां आता है। अब राजा ने ज्यादा सोचा नहीं, उसे लगा कि सिद्धार्थ सच कह रहा है और कहते हैं ये तो अच्छी बात है, कबीर को अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिल रहा है और मिले क्यों ना, इतने साल से जो पुण्य कर रहा है। राजा कहते हैं लेकिन इसके लिए तो कबीर को ना पड़ेगा। कबीर ये सब देख रहा था, कबीर को ये सब समझ आ गया था कि ये सब केवल उसे फंसाने की चाल है। उसका भाई उससे नफरत करता है, लेकिन फिर भी वे सब लोगों से कहता है चलो ठीक है, इस बहाने मैं अपने माता पिता की सेवा करता रहूंगा। वे राजा से कहता है कि महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त करवाए, मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा ठीक है, अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दिया जाएगा और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। सिद्धार्थ ये सब देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश था। अगले दिन कबीर ने जैसे राजा से कहा था उसके मुताबिक राजा ने नदी के किनारे एक नाव का बंदोबस्त कर दिया। अब नदी के किनारे राजा और सारे गांव वाले भी वहां आ गए थे। कबीर आखिरी बार उस गांव और सब लोगों को देखता है, फिर नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि कबीर अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपने माता पिता की सेवा करने के लिए स्वर्ग चला गया है। सिद्धार्थ बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन और वसीयत है, मैं इसका मालिक हो गया और मैं इस पर राज करूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर कबीर बैठा। अब वो कबीर बैठा होता है वहां पे और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही ने देखा कि कबीर वहां बैठा है और वहां बैठा हुआ वो रो रहा था। पहले तो सब डर रहे थे उसके पास जाने से। फिर कुछ देर बाद सिपाही पूछते हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो कबीर? लेकिन कबीर मौन रहा। फिर सिपाही उसे दरबार में लेकर जाते हैं। सिपाही कबीर को लेकर आ रहे होते हैं कि राजा उसे जिंदा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और कबीर से पूछते हैं। तब कबीर राजा को बताता है, महाराज, मैं स्वर्ग में गया था, मैंने देखा मेरे माँ बाप वहीं अभी भी खुश नहीं है। वे मेरा ऊपर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुम तो हमारी सेवा भी ठीक से नहीं कर रहे हो। तुमसे अच्छा तो सिद्धार्थ है जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है और वो हमारा ख्याल भी रखेगा। तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा कहता है, अगर ऐसा है तो सिद्धार्थ को इसके लिए मरना पड़ेगा। राजा अपने कुछ सैनिकों को भेजता है और वे सिद्धार्थ के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज ने तुम्हें राज दरबार में बुलाया है। सिद्धार्थ सैनिकों के साथ राज दरबार में आ जाता है। जब राज दरबार पहुंच के सिद्धार्थ ने देखा तो उसका भाई कबीर वहीं मौजूद था। उसे वहां देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। राजा उससे सारी बात बतला देता है और राजा उससे कहता है कि तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम उनकी अच्छे से सेवा करो। राजा उससे कहते हैं कि क्या तुम उनके लिए कुछ ऐसा नहीं कर सकते? सिद्धार्थ अगर कुछ बोलता तो उसकी योजना के बारे में पता चल जाता है, इसलिए सिद्धार्थ को ना चाहते हुए भी ये सब करना ही पड़ता है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी की जाती है और कुछ देर बाद सिद्धार्थ घर आ जाता है और सोचता है, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो वे सच में
मुझे मार देंगे और इसलिए मैं आज रात को ही इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। दूसरी तरफ कबीर ने राजा को सारा सच बताया। असल में वे जिंदा कैसे बचा था उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी। जब कबीर नदी में कूदा तो थोड़ी ही देर बाद मछुआरे ने उसकी जान बचा ली थी, जिससे उसकी जान बची और वे 1 महीने तक नगर से दूर रहा और किसी को भी इससे पता नहीं चला कि वे जिंदा है। फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। वे ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि वे उसके भाई सिद्धार्थ को एक सबक सिखाना चाहता था। इधर सिद्धार्थ शहर छोड़कर जाने की योजना बना चुका था। अपने योजना के अनुसार वे रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वे घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था कि तभी राजा के कुछ सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं वो सैनिक। अब सिद्धार्थ और सैनिकों के बीच हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। सिद्धार्थ को सैनिकों ने पकड़ रखा था। सिद्धार्थ गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर एक लकड़ी से मारता है। सिर पर चोट लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। कबीर ने जो सारी बात राजा को बताई थी, अब वो सिद्धार्थ को माफ करने वाले ही थे, लेकिन जैसे ही राजा को ये बात मालूम पड़ती है कि सिद्धार्थ गांव से भाग रहा था और उसने एक सैनिक की हत्या कर दी है, ये सारी बातें जब राजा को पता चलती है तो फिर वे अब सिद्धार्थ से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वे क्रोध में आके उसे मृत्यु दंड का आदेश देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। वे रो रहा था। अब उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है। पर वे कहावत है ना जो आपने सुनी होगी, अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। और अब इसी पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, कर्मों का फल ऐसा ही होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे इंसान को आखिरी वक्त सही और गलत की पहचान नहीं होती। वहां तक भी जिंदगी ऐसे ही निकल चली जाती है। समझने की चीज है जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी जो कर्म है वो उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मकता या नकारात्मकता सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं और कर्म बनाते हैं। इसी तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। अगर हम लोग किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारा भी अच्छा नहीं होता है। यह भी हो सकता है कि उस वक्त हमारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन कभी ना कभी इसका हर्जाना हमें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। इसलिए तो संतों ने फरमाया कि बुरा जो ढूंढन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार होए।